नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिलेक्शन टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कल आबकारी कांस्टेबल डिसमिस हुआ उसका मेन रीज़न क्या है और किस बेसिस पे वो फाइल की गई थी। दूसरा, हम प्रीवियस 3 जजमेंट देखेंगे जो यूपीएसआई केस से रिलेटेड है और इसे भी इस यूपीएसआई केस में जो है बेस बनाया जा सकता है। तीसरा, हम ये देखेंगे कि जो चंदा चोरी गैंग है उसने कौन सी नई तकनीक का आविष्कार किया है, उस चीज़ पे भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, एज ए रोस्ट आप समझ सकते हैं। और चौथा है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स मैटर पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं और लास्ट में मैं आपको एक मोटिवेशन डोज भी दे के जाऊँगा, वो देखना मत भूलना। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है और पॉइंट टू पॉइंट होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। इसमें आपको मैंने एक थोड़ा सा हाईलाइट किया है, उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा है विफल होने पर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। अच्छा, ये मैटर क्या था? इसमें ये था कि जितनी गर्ल्स की सीट रिजर्व थी उससे ज़्यादा गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था, इसीलिए जो बच्चे फेल हो गए थे उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज करी थी, तो उस पर ही ये किया गया। इसका मैं अभी आपको जजमेंट कॉपी भी दिखाऊंगा, वो देखिए आप। और इसको आप देखिए, ये इसका रिट नंबर है और इसको कौन पिटिशनर के तरफ से जो वकील थे वो श्री अशोक खरे थे और उनके जो असिस्टेंट आलोक मिश्रा, ये दोनों इस केस को लीड कर रहे थे। ठीक है, इसमें लास्ट में जज साहब ने एक कोट किया है, वो आप जरूर पढ़िएगा कि नारी शक्ति शक्तिशाली सामंजस्य से निर्माण करोती। इसका मतलब ये हुआ कि नारी जितनी ही शक्तिशाली होगी समाज उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, और इस रीट को भी डिसमिस किया गया। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ये केस भी सिर्फ उसी बेस पे किया गया है कि अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, अगर आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हैं, तो आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 67 रिट यूपी ट्रिपल एसी आर ओ में वो खारिज की गई थी, उसमें भी सेम बेस बनाया गया था। उसमें भी एक मैं प्रीवियस आपको जजमेंट दिखाऊंगा कि जब एक ही इशू पे मल्टीपल रिट फाइल हो जाते हैं तो वो भी डिसमिस हो जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है, वो सारे जजमेंट मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम वो सारे जजमेंट देखते हैं। सबसे पहले आप ये जजमेंट देख लीजिए, सिंगल बेंच में था 929 ऑफ 2013। ठीक है, इसमें भी जो यूपीएसआई एग्जाम से रिलेटेड ही था, इसमें भी कैंसिल करने की मांग की गई थी। लेकिन इसमें भी जो जजमेंट आया था ना, वो ये कहा गया था कि अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप फाइनल में चयनित नहीं हैं, तो आप भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आज भी जितने सारी रिट डली हुई हैं यूपीएसआई से रिलेटेड, वो सारे अचयनित या अनसक्सेसफुल छात्रों द्वारा ही डाला गया है। कुछ तो ऐसे हैं जो फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं किए हैं, जैसे आप 4581 के जो मेन याची हैं वो तो फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं किए, आप जान सकते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप इसका जजमेंट भी लास्ट में पढ़ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ कॉपी है जजमेंट की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए, ये जो है ना, यहाँ ऊपर मैंने हाईलाइट करा है कि फर्दर सबमिट दैट द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द जजमेंट ऑर्डर डेटेड 23 January 2013 passage in the writ petition number 91 single service of the 2013 केंद्र कुमार versus state of UP and ORS others. So keep in view the said fact in the present writ petition is liable to be dismissed. सेम इसमें भी कहा गया है कि जो एक रिट पिटीशन पहले डाला गया था, जिसमें भी वही बेस बनाया गया था कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट कभी भी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते, उसी को इसमें बेस बना के इसको भी डिसमिस कर दिया गया है। मैं आपको एक और जजमेंट दिखाऊंगा जो सेम बेस था और उसे भी डिसमिस किया गया। देखिए, ये भी यूपीएसआई से ही रिलेटेड था, इसमें भी सेम चीज़ें कहा गया है कि इसका भी मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। इसमें भी आप जजमेंट देखेंगे तो लिखा है, इन द व्यू ऑफ मैटर आई एम ऑफ द कंसिडर ओपिनियन दैट द पिटिशनर आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल इन द प्री रिटन टेस्ट हैज़ नो राइट टू चैलेंज द प्रोसीजर एडॉप्टेड इन द सेट एग्जामिनेशन। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप प्री एग्जामिनेशन में भी यानी फर्स्ट स्टेज भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक और जजमेंट देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर एक ही इशू पे मल्टीपल रिट डाले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएंगे।
ये रिट नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें यही कहा गया था कि आप इसका जजमेंट पढ़ लीजिएगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन हेल्ड दैट इवन इफ द अर्लियर रिट पिटिशन हैज बीन डिसमिस एज विड्रॉ, public policy which is reflected in the principle enshrined in the order XX111 rule 1 CPC mandates that the successive writ petition be not entertained for the same relief। सेम कहा गया कि अगर एक ही इशू पे मल्टीपल रिट डाले जाते हैं तो वो भी डिसमिस हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में चलते हैं। हमने ये फर्स्ट और दो सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया है। थर्ड पॉइंट है कि भाई चंदा चोरी गैंग का नया आविष्कार क्या है। तो देखिए, चंदा चोरी गैंग ने एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया है कि उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम का वो रिट डालेंगे तो उधर से री एग्ज़ाम ही निकलेगा, ठीक है। कोई भी रिट हो, चाहे लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, कोई भी डालेंगे उसमें से री एग्ज़ाम ही निकलेगा। ये बिल्कुल राहुल गांधी की तरह है कि एक बगल से आलू डालिए, दूसरे बगल से सोना निकलेगा। सेम वैसे ही इनका भी मशीन है कि एक बगल से रिट डालो, दूसरी बगल से री एग्ज़ाम निकलेगा। तो ये मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये अभी आविष्कार इन लोगों ने किया है और इसका बढ़ चढ़ के इन लोगों का प्रमोशन भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये मजाक की बातें हैं। और चौथी चीज़ है कि EWS गर्ल्स मैटर पे हमने अमित पांडे सर से डिटेल में डिस्कशन करा था। उसकी ऑडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सुन सकते हैं। उन्होंने यही बताया कि जो इसमें क्या होगा, सेकंड लिस्ट आ सकती है अगर सीटें बचेंगी तब, और उसमें जितने भी पिटिशनर हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और वो काउंटर एफिडेविट से सहमत हैं तो उसको ये ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और इस भर्ती उस रीट के अंदर भी जो थे ना, अपनी भर्ती जो 7118, इस रीट के भी अधीन अपनी वैकेंसी थी, तो वो समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये लोग जो काउंटर एफिडेविट है उससे सहमत है, ठीक है। अंत में हम यही कहेंगे कि एक चीज़ आपको और दिखा दूँ मैं। हाँ, सारे जजमेंट कॉपी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंत में आपको एक मोटिवेशन डोज मैं दे के जाऊँगा। डीएसपी अनिरुद्ध सर ने कल अपने वो लाइव में एक चीज़ बोला था, उसकी एक छोटी सी क्लिप में डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहा है सोनू भाई। यूपीएसआई का मेडिकल, ये कौन पूछ रहा है? मेडिकल धीरू, यूपीएसआई का मेडिकल धीरू, जो मैंने बहुत पता करने का प्रयास किया तो पता चला पहले रैंकर्स का होगा। रैंकर्स का मतलब जो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दे के आए हैं, विभागीय प्रोन्नति जिसको कहते हैं, तो उन लोगों ने बताया उनका शायद 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, उनका ख़त्म होने के बाद आप लोग का। और तो ऐसे करके मुझे लगता है 1 महीने लग जाएगा मेडिकल होने में अभी आपका।